अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लैब नंबर 3 है। लास्ट टाइम हमने लैब 2 की थी जिसमें हमने पैराग्राफ को और हेडिंग्स को और इमेजेस वगैरह को ऐड किया था। आज इन्हीं चीज़ों को कि हम कोई हेडिंग या पैराग्राफ लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उसको स्टाइलिश कैसे कर सकते हैं, उसके बाद इमेज के साइज़ को हम कैसे सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि हमने कितने साइज़ की रखनी है। तो हम सबसे पहले अपने जो हमने लैब 2 में काम किया था उस पे जाते हैं। मैं उस ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ये आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट टाइम ये काम किया हुआ था। इसी काम को मैं लैब 3 के अंदर ऐड करके जो है ना, इसी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल साइंस अकेडमी हेडिंग में हमने लिखा हुआ था। तो इसको लिखने के लिए आपने सबसे पहले H1 के आगे आना है और इसकी थोड़ी-सी स्पेस देनी है और यहाँ पे आपने लिख देना है स्टाइल। STYL लिखेंगे, जैसे लिखेंगे तो आप एंटर कर देंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। मैं आपको कीबोर्ड से शो करवाता हूँ कि कीबोर्ड के साथ आपने कैसे लिखना है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद मैं दोबारा से H1 के आगे आके आपने स्पेस देनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है STY और एंटर प्रेस कर देना है। जब आपने एंटर प्रेस करना है तो ये स्टाइल का एक टैग आ जाता है। इस टैग के अंदर ही आपने टोटली हर किस्म का स्टाइल लगाना है। स्टाइलिश करना है, इसको जो भी करना है। तो मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा। टेक्स्ट हमेशा फ़ॉन्ट में होता है, टेक्स्ट का हमेशा फ़ॉन्ट साइज़ होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल होता है या जो भी है, हम उसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसके साइज़ को देखेंगे कि इसके साइज़ को हम चेंज चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आपने सिंपल लिखना है फ़ॉन्ट FONT और यहाँ पे आपने नीचे इसके साथ सर्च करना है साइज़ और एंटर कर देना है। यहाँ पे आप अपना साइज़ सेट करेंगे कि आपको जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चाहिए कितना बेसिकली। तो मैं यहाँ पे 60 लिखूँगा और पीएक्स लिखूँगा, सॉरी पीएक्स का मतलब कि इसकी रेज़ोल्यूशन कितनी है, इसके पिक्सेल कितने होने चाहिए। तो मैं 60 पिक्सेल इसके रखूँगा और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और देन इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे कि इसका साइज़ पहले से बढ़ चुका है, इसका साइज़ चेंज हो चुका है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपने किसी भी टेक्स्ट का साइज़ क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसके साइज़ को कम करता हूँ, साइज़ को कम करने के बाद आप देखेंगे मैंने इसके साइज़ को थोड़ा-सा रिड्यूस किया और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसका जो साइज़ है, देखें बिल्कुल कम हो चुका हुआ है क्योंकि मैंने उसके पिक्सेल को कम किया। मैं दोबारा इसको रीसेट कर देता हूँ, 60 पे मैं कर देता हूँ ताकि जो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं वो हम समझ सकें। जैसे मैंने इसको 60 किया और कंट्रोल सेव किया और आप देखेंगे कि ये दोबारा उसी कंडीशन में आ चुका है। सेम इसी तरह आपने जिसको भी स्टाइलिश बनाना है उसके टैग के अंदर आना है। जैसे अब मैं पैराग्राफ का करना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ के अंदर आऊँगा, स्पेस दूँगा और यहाँ पे स्टाइलिश लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। स्टाइल लिखा, मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैं सेम फ़ॉन्ट, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ को, इसके साइज़ को कम-ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे FONT फ़ॉन्ट और यहाँ पे साइज़ है और मैं एंटर कर दूँगा। ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ पे आके आपने एंटर करना है, जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आपने इसके पिक्सेल बता देने हैं कि आपने इसका साइज़ रखना कितना है। तो मैं इसका साइज़ खुद सेट कर रहा हूँ 40 पिक्सेल और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और मैं देखें ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी इसका साइज़ ये है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा इसका साइज़ चेंज हो चुका होगा। इसी तरह आप किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं स्टाइलिश का टैग को, स्टाइल के टैग को इस्तेमाल करते हुए। अब हम ये देखें, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ लिखा है तो आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ अगली लाइन में शो होना चाहिए, इसकी ये वाली लाइन अगली लाइन पे आनी चाहिए, तो ये ऑटोमैटिकली ये सेम लाइन पे आ रहा है। तो जब भी आपने किसी भी चीज़ को नेक्स्ट लाइन पे भेजना हो तो उससे पहले जिसको भेजना हो उससे पहले आपने एक टैग लगाना होता है बीआर का। बीआर मतलब कि ब्रेक। आप ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाएँगे, उसके अंदर आप बीआर बीआर लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक बीआर का टैग आ जाएगा। सिंपल इसका एक ही टैग होता है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। आपने इसको कंट्रोल सेव करना है, जैसे ही देखिएगा मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, ये जो वर्ड है ये नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ये देखें, ये 2 लाइनों में स्प्लिट हो चुका हुआ है, ये न्यू लाइन पे चला गया। जब भी आपने किसी भी चीज़ को नई लाइन में भेजना होता है तो आपने क्या करना होता है कि उससे पहले बीआर का एक टैग लगाना होता है ताकि वो ब्रेक हो के अगली लाइन में चला जाए। किसी भी चीज़ को आपने नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए हमेशा बीआर का ही टैग इस्तेमाल करना है। अब आपने क्या करना है, सिंपल उसी तरह आप क्या करेंगे, अपनी तस्वीर के साइज़ को हम सेट करेंगे अपनी कंडीशन के मुताबिक। आपने इसके क्लोजिंग टैग से बिल्कुल पहले आना है और यहाँ पे आप लिखेंगे HE, मतलब कि हाइट लिखेंगे, ऊपर टैग आ जाएगा, आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप इसकी हाइट बताएँगे। हाइट हमेशा जो उसकी होती है ये वाली होती है कि नीचे से ऊपर तक जो ये इसकी हाइट कहलाती है और ये इसकी विड्थ कहलाती है। तो हम यहाँ पे हाइट में फॉर एग्ज़ाम्पल 200 लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने पीएक्स नहीं लिखना है क्योंकि ये इमेज के साइज़ की बात हो रही है, वो पिक्सेल की बात हो रही होती है, वो और चीज़ होती है, वो टेक्स्ट की होती है।
सेम इसी तरह विड्थ लिखूंगा, WI लिखूंगा तो मेरे पास विड्थ आ जाएगी और आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपने यहाँ पे इसकी विड्थ भी क्या कर देनी है, 200 ही लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको दे सकते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि इस तस्वीर का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें, इसका साइज 200 इसकी विड्थ है और 200 इसकी हाइट आ गई है। इसी तरह सेम हम दूसरी पिक्स का भी क्या करेंगे, हाइट और इसकी विड्थ को चेंज करेंगे। मैं फिलहाल इसका भी 200 ही कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है उस तरह इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, सेम टू सेम इसी तरह अब आपने तीसरी तस्वीर को भी करना है। टैग से पहले आना है आपने और यहाँ पे भी आपने हाइट लिख देना है और हाइट मैं इसकी भी क्या कर रहा हूँ, 200 ही दे रहा हूँ और विड्थ भी मैं इसकी 200 दे रहा हूँ ताकि ये सेम सेम रहे और हमें किस चीज़ का समझ आ जाए। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारी तीनों तस्वीरें एक ही साइज़ की आ चुकी हैं। अब मैं चौथी तस्वीर को भी क्या करूँगा, सेम इसी प्रोसीजर के साथ इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करूँगा, देखें मेरी ये भी तस्वीर सेम ही साइज़ में आ चुकी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी 2 तस्वीरें अगली लाइन में चल जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने बात की थी कि जिस चीज़ को आपने नेक्स्ट लाइन में भेजना होता है, उस चीज़ से पहले आप BR का एक टैग लगा देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे, एक BR का टैग लगाएँगे और एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास एक टैग आ चुका है BR का और ये न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें। क्योंकि हमने दूसरी तस्वीर के बाद हमने BR का टैग लगाया था, तीसरी तस्वीर हमारे पास कहाँ पे